अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी कल स्टोरी जो आप लोग के साथ में जिक्र करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ख़ास है। जिन सिस्टर की ये जर्नी आप लोग के साथ में दरूद पाक के जिक्र कर रही हूँ, इनकी ही जर्नी इससे पहले भी मैंने इन्हीं की आवाज़ में आप लोग के साथ में जिक्र की है। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है दे दूंगी। आप जाकर के वो मेरिकल स्टोरी भी जो है लाजमी सुने और आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आज की मेरिकल स्टोरी में आप लोग को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं आज की अपनी स्पेशल मेरिकल स्टोरी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं दरूद रहमत, दरूद पाक, दरूद इब्राहिम, तमाम दरूद पाक का जो था वो विर्द कर रही थी। दरूद कुर्बे मुस्तफ़ा भी, दरूद खुसरी भी, कोई काउंटिंग नहीं थी। बस मुझे दरूद पाक पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो था वो इंटरेस्ट आने लगा था और जैसे कि मेरी लाइफ में दरूद पाक से बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो अब मुझे बेइंतहा मोहब्बत दरूद पाक से हो गई थी। कहती हैं कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सो रही होती हूँ, हाथ में काउंटर होता है, हालांकि नींद में होती हूँ, लेकिन एक तरह से मैं नहीं भी सो रही थी। मतलब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग थी कि मैं नींद में हूँ, लेकिन मेरा जिस्म जो है वो सो रहा है, लेकिन मैं जाग रही हूँ। और मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक रूम है जो कि बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। रेड और वाइट कलर के रोजेस से बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरह से जो है वो रूम जो है गुलाबों से सजा हुआ है। ये कहती हैं कि ऐसा खूबसूरत रूम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इतना खूबसूरत रूम भी हो सकता है। उस रूम की खूबसूरती मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा खूबसूरत था वो रूम जो मैं ख्वाब में देख रही थी। और कहती हैं कि मैं साथ साथ क्या देखती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली जो है वो अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ चल रहे हैं और कुछ काले कपड़ों में लोग हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक, और वो चीख रहे हैं बहुत ज्यादा है कि तुम अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ मत जाओ और दरूद पाक का विर्द मत करो, प्लीज तुम दरूद पाक को मत पढ़ो, हमें तकलीफ होती है। उनसे कहती हूँ कि मैं कैसे दरूद पाक का विर्द नहीं करूं, मेरा तो ये रोज का रूटीन है। तो आगे इनकी मेरिकल स्टोरी जिक्र करने से पहले यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगी। दरूद पाक पढ़ने से कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला निशानियां देते हैं, ख्वाब आते हैं, बहुत सारे मुशाहिदों में हम अक्सर सुनते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह का या इससे रिलेटेड ख्वाब आता है तो इसका नॉर्मली मीन यही है कि वो दरूद पाक की बदौलत नूर, यानी कि जैसे कि दरूद पाक में नूर होता है तो वो रोशनी की तरफ जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको दरूद पाक के पढ़ने से बहुत सारे ज़िंदगी के अंधेरों से जो है वो निकाला है। वो आप लोग इनकी ही ज़ुबानी जो है ज़रूर सुनिएगा। तो ये ख्वाब में इनको बाकायदा अल्लाह पाक ने यही इशारा किया कि आप अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ जा रही हैं और वो काले कपड़ों वाले लोग, कुछ वो हैं जो हमें नज़र आते हैं, कुछ वो हैं जो हमें नहीं नज़र आते हैं। वो शैतानी लोग जो दुनिया में हैं हमसे छुपे हुए, जो हमें दरूद पाक पढ़ने से रोकते हैं, और वो लोग कभी कभी अक्सर इंसान की शक्ल में भी आते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर जो है वो वीडियो में बताऊंगी। बताती हैं जी कि कुछ अरसे बाद का वाकया है। नूर सिस्टर में दरूद पाक को, जैसे कि आपको मालूम है कि बेहद विर्द करती थी, तो मैं दरूद पाक तख्त पर बैठी हुई विर्द कर रही थी। मेरी एक रूटीन थी कि जुमेरात और जुम्मे में मैं बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ती थी और सोती नहीं थी। बहुत कम, मतलब ये सोती है और ज़्यादातर ये दरूद पाक का विर्द करती है। अब ये कहती है कि मेरे साथ क्या वाकया होता है रियल लाइफ में, ना कि कोई ख्वाब नहीं है, ये इनके साथ रियल में हो रहा है। ये कहती है कि मैं तख्त पे बैठकर दरूद पाक पढ़ रही हूँ, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते वहाँ पर जानामाज भी इनकी बिछी हुई थी, रखी हुई थी मतलब। तो ये कहती है कि मेरे जहन में आया क्यों ना अपना सारा काम जो है वो जल्दी से निपटा कर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है दरूद पाक का विर्द करूँगी। ये कहती है कि काम निपटाने के लिए मैं चली जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो आकर मैं क्या देखती हूँ, इतनी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत इत्र की खुशबू कि आप लोग ने कभी वो खुशबू, आपने बल्कि क्या, ये कहती है कि मैंने लाइफ में ऐसी इत्र की खुशबू जो थी वो नहीं महसूस की। माशाल्लाह इतनी प्यारी स्मेल। और ये कहती हैं कि दरूद पाक पढ़ने से, और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो जो जानामाज थी वो बिछी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस पर बैठकर जो है वो दरूद पाक का विर्द कर रहा है, और जो छत का जो पंखा था वो नीचे रखा हुआ था, जैसे कि ऊपर से उतार कर किसी ने नीचे रख दिया।
तो ये कहती है सब बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, मैं देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने अपनी फैमिली को बुलाया कि देखें क्या हो रहा है। तो वो स्मेल जो थी माशाल्लाह से, कहती है कि मैंने ही नहीं, मेरी फैमिली ने भी महसूस की, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी पूरी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा दरूद पाक का विर्द करते हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग कमेंट में दरूद पाक पढ़ के एक बार आमीन और माशाल्लाह ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत खूबसूरत जर्नी है। चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको दरूद पाक के ऐसी ही रूहानियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 12-13 साल से एक घर पर ये रेंट पे रह रही थी, जो कि इनके रिलेटिव का ही था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जिसकी भी वीडियो में शेयर कर रही हूँ स्टोरी, उसकी फुल प्राइवेसी को जो है वो मैं मेंटेन करके रखूँ। सो मैं ज़्यादा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि उनकी रिलेटिव का था। ये कहती हैं कि एक दिन सडनली क्या होता है मेरे साथ में, वो आके मुझसे कहते हैं कि मुझे जो है ये घर खाली करवाना है। कहती है मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मतलब इतने सालों से तो इन्होंने कहा नहीं, ये सडनली आकर मुझसे कैसे कह रहे हैं कि घर खाली कर दो, बिना मतलब वार्निंग दिए, कुछ टाइम पहले से बताते, अचानक से आकर। मेरे पास तो कोई अभी अरेंजमेंट भी नहीं है कि मैं घर खाली कर दूं। यहाँ पर ना आप सब जरा गौर से सुनना, क्योंकि आप लोग को मुझे कुछ चीज़ें भी बतानी है। मैं चाहती हूँ जो दरूद पाक पढ़े हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ, वो वीडियो से ही उनको जो है वो जवाब दूँ, और वो अपने आंसर जो हैं अपने रिलेट जो भी इस वीडियो से करते हैं वो अपने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लें। ये कि मतलब मेरी नमाजों में, मेरी दुआओं में, मेरी इबादत में, मेरे जिक्र में कहाँ कमी है, ये सब क्यों हो रहा है। और सडनली इन्होंने मुझे मैसेज करा। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बात कहीं ना कहीं इनके दिल में भी डाल दी थी, लेकिन इन्होंने मुझे वॉइस मैसेज करा और इन्होंने मुझे ये सिचुएशन बताई कि नूर सिस्टर ऐसे ऐसे, मैं इतना आपको मालूम ही है मेरी मिरेकल स्टोरी सब कुछ मेरे बारे में, और मैं दरूद पाक का भी विर्द करी हूँ, पर मेरे जो मकान मालिक है वो अचानक से आके मुझसे कहते हैं कि घर खाली कर दो। और मैं कहीं ना कहीं ये सोच रही हूँ कि मैं इतना दरूद पाक विर्द करी हूँ, मुझसे कमी कहाँ हो रही है। तो मैंने इनको बोला कि आप दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ें, ये आपकी आजमाइश है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब देखें होता क्या है इनके साथ के, वो जो इनके साथ नेगेटिव मामला थे वो जिस भी तरह के थे, चाहे वो इनके घर में नेगेटिव चीज़ें थी, जब भी आप, मैं या दुनिया का कोई भी शख्स दरूद पाक का विर्द करता है तो उसके आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, दूर दूर तक उसके सर्किल में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सबको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और वो उस इंसान को, पढ़ने वाले को किसी ना किसी चीज़ के थ्रू जो है वो परेशान करती हैं, नेगेटिव ख्याल डालती हैं, ताकि वो दरूद पाक पढ़ना छोड़ दे। अब शैतान ने देखा कि मतलब मैंने लाख कोशिश कर ली, ये तो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ रही, तो इन्होंने इनको मकान मालिक के थ्रू जो था वो टेंशन में डाला। शैतान ने जाकर इनके मकान मालिक से ये बात बोली कि जाकर इसको परेशान करो, इससे कहो कि घर खाली कर दे, ये टेंशन में आकर दरूद पाक पढ़ना छोड़ देगी। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ, कि आपको अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं तो आपके सामने कोई ऐसा शख्स आन के खड़ा हो जाए, आपकी फैमिली ही आपके खिलाफ जो हो जाए, कुछ नेगेटिव बातें ऐसी बोलें आपकी फैमिली आपसे, या आपके भाई बहन, या कोई भी हो सकता है, कोई बंदा आपको आन के डराए, कुछ भी ऐसा बोले जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सिर्फ एक आजमाइश होगी, टेम्पररी तौर पर आपको रोकने के लिए विर्द करना छोड़ दें। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। तो मैंने इनको यही समझाया, मैंने कहा आप डरें नहीं, आप अपना विर्द कंटिन्यू करें, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। अब होते क्या है, मैं इनको साथ में ये भी कहती हूँ कि आप जो है वो सलातुल हाजत के नवाफिल पढ़ें, और साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे ये घर का मसला है और इसको जो है वो हल फरमा दें, मेरी कोई गलती हो गई है, कुछ हो गई है, उसे माफ़ कर दें और इनके दिल में रहम डाल दें, ये मुझसे घर खाली नहीं करवाएं। फर्स्ट डे इन्होंने नॉर्मल सलातुल हाजत के जैसे नवाफिल पढ़ते हैं वैसे ही इन्होंने नवाफिल पढ़े। नेक्स्ट डे मतलब उस दिन की अगली जो रात थी, इनको ख्वाब में मैं आई। ये कहती है कि नूर सिस्टर मैंने ख्वाब में आपको देखा कि आप मुझे फ़ोन करके बोल रही हैं कि नवाफिल जो हैं सलातुल हाजत के आप कुछ इस तरह पढ़ें कि आप 2 रकात सलातुल हाजत की नियत कर लें, उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह इखलास के बाद में आप 21 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें दोनों रकात में, और फिर आप अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपका ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगा। ये कहती हैं कि जब मैंने ख्वाब में आपको ये बताते हुए सुना तो मुझे लगा कि अल्लाह पाक का एक साइन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे आपके थ्रू दिया है, क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं वो आपकी ही वीडियो देखने के बाद आए, और टोटल आप जो जो बात एक एक वर्ड वीडियो में बताती हैं
जितनी भी वीडियोस आपने शेयर करी है उस सब का ही फ़ायदा मैंने उठाया है और सारे ही चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहती हैं कि आपकी ये वाले नवाफिल बताने के बाद मैंने वैसे ही नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए। यह एक बात और बताती चलूँ आगे मेडिकल स्टोरी जिक्र करने से पहले, कि अगर कोई और भी इस तरह के नवाफिल जो है वो पढ़ना चाहता है दरूद इब्राहिम के, तो वो भी पढ़ सकता है। क्योंकि जब इनकी मेडिकल स्टोरी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि आप इस तरह से मुझे दरूद इब्राहिम के नवाफिल बता रही हैं, तो जैसे इन्होंने पढ़ना शुरू करे उस तरीके से मैं भी नवाफिल को जो है वो पढ़ लेती हूँ। अगर कोई चाहता है कि उसकी कोई हाजत है, ऐसी कुछ डिज़ायर है, कोई मसला है हल नहीं हो रहा, तो वो इस तरह से जो है वो दरूद इब्राहिम के नवाफिल पढ़ना शुरू करते हैं। बहरहाल आ जाते हैं अपनी मेडिकल स्टोरी की तरफ और कहती हूँ उन नवाफिल पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सी विशेस पूरी हुई, बहुत सी दुआएं कबूल हुई, सब कुछ हासिल हुआ। लेकिन अभी जो ये मकान मालिक का मसला था ये अभी हल नहीं हुआ था। वो आए और आन के उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि घर खाली कर दो, मुझे इसमें काम कराना है, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता। ये कहती है कि मैंने अल्लाह पाक से रोकर दुआ की कि अल्लाह पाक, मैं मतलब जो इनका गुस्से वाला नेचर था, इन्होंने बहुत पॉजिटिवली उनसे बात की कि नहीं ठीक है मैं कर दूंगी, आप कुछ टाइम वेट करें। कहते हैं मैंने फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुनिया नरम मिजाज के काबिल नहीं है, मैं जैसी थी सख्त मिजाज मुझे वैसा कर दीजिए। क्योंकि मैं ऐसी कैसे हो गई कि दरूद पाक पढ़ने से मैं इतनी सॉफ्ट होती जा रही हूँ, कोई मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई वजह मुझे तंग कर रहा है, मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही हूँ। बहुत सख्ती से उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बिना वजह क्यों तंग कर रहे हैं, मैं इतने साल से घर पे किराए पे रहती हुई आ रही हूँ, आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है तो आप मुझे बताएं, मैं अपनी उस गलती को ठीक करूंगी, लेकिन आप ऐसे कैसे मुझसे खाली करवा सकते हैं। तो ये कहती है कि जब मैंने उनसे गुस्से से बात करी तो वो मुझे टाल कर मेरे भाई के पास चले गए। तो मेरे भाई ने भी उनसे यही कहा कि अगर कोई गलती उससे हुई है तो आप उसको बताएं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। कहती है नवाफिल पढ़ती रही और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे घर खाली नहीं कराया। मैं अल्लाह पाक का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूं उतना कम होगा। ये कहती है कि इन नवाफिल ने मेरी टोटली लाइफ चेंज करने में, दुआएं कबूल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इसके बाद आ जाते हैं एक और तस्बीह जो ये अक्सर पढ़ती हैं, वो भी इन्होंने आप लोग के साथ में जो है जिक्र की है, अगर कोई पढ़ना चाहता है। ये कहती है मैं ये भी पढ़ रही थी हर नमाज के बाद दरूद इब्राहिम, फिर 3 तस्बीहां ये वाली पढ़ती हैं, या रहमान या रहीम बिल हक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन। कहती है कि ये तस्बीहां पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने आखिरी जो एक इस जर्नी में देखा वो भी बताना चाहूँगी। कहती है कि मैं 1100 बार जो था, 1100 मरतबा जो था वो दरूद इब्राहिम पढ़ने की कोशिश कर रही थी और साथ में दरूद खिज़री, लेकिन मेरी कोई एक फिक्स तादाद नहीं थी, जितना हो रहा था पॉसिबल मैं उतना विर्द कर रही थी। तो कहती है मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल रूम जो है सफ़ेद गुलाबों का वो डेकोरेट किया गया है और मुझे उसमें जो है वो बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कमरा जो है वो आपके लिए तैयार किया गया है, आप यहाँ आएँ, इसमें रुकें, इसमें बैठें। कहती है मैं जैसे ये देखती हूँ कि मेरे लिए इतना, मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए इतना खूबसूरत रूम तैयार किया गया है, मेरी फ़ौरन आँख खुल जाती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि दरूद पाक पढ़ने से माशाल्लाह मेरी रूहानियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। कहती है अब मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह से 5 टाइम की नमाज दरूद पाक का विर्द कर रहे हैं। सबसे ये कहना चाहूँगी कि दरूद पाक पढ़ने वाले लोग कभी भी उम्मीद नहीं हारें। दरूद पाक से दुनिया और आखिरत दोनों हासिल हैं, बस आप लोग ने जो है वो यकीन रखना है अपने दरूद पाक पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर। देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोग से एक बात कहती आ रही हूँ स्टार्टिंग से, जब से मेरा ये चैनल बना है, शायद मेरी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये बात बोली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप देखें ना, दरूद इब्राहिम हर दुआ से पहले पढ़ती है, वरना दुआ आसमानों के बीच में लटकी रहती है। और जब डायरेक्ट इंसान जो है वो दरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा है, तो कैसे हो सकता है कि वो दुआ कबूल ना हो। नमाज आपकी है, हो सकता है भाई कबूल है नहीं है, हमसे कोई गलती हो, कोताही हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। दरूद पाक एक वो वाहिद जिक्र है जो हर हाल में कबूल है। गुनहगार से गुनहगार बंदा भी अगर लब हिला दे ना और कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो कबूल है। तो कैसे हो सकता है कि दरूद पाक पढ़कर जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो कबूल ना हो? दरूद पाक एक वाहिद अमल है जो दुआओं को आला दर्जा जो है वो पहुंचा देता है और दुआओं का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है। उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।